सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारी जो आँखें हैं और जो हमारी स्किन है वो थोड़ी सी येलोविश होने लग जाती है। कभी कभार हमारे बॉडी फ्लूइड्स भी येलो हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस, दैट इज़ द येलोविश टिंच टू द स्किन एंड आइज़। बॉडी फ्लूइड्स में ऑल्सो बी येलो। तो अब हम बात करते हैं कि जॉन्डिस होता क्यों है। जॉन्डिस इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में कभी कभार क्या होता है, बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिलीरुबिन के बढ़ने की वजह से जॉन्डिस हो सकता है, या फिर दूसरा कॉज ये होता है कि अगर वो बिलीरुबिन हमारी बॉडी से ढंग से एक्सक्रीट आउट ना हो पाए तो भी जॉन्डिस हो सकता है। तो या तो बिलीरुबिन का बढ़ जाना या फिर बिलीरुबिन का ढंग से एक्सक्रीट आउट ना हो पाना को जॉन्डिस कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बिलीरुबिन होता क्या है। तो बिलीरुबिन एक मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होता है जो आरबीसी के टूटने से निकलता है। हमारे आरबीसीज में आयरन होता है और आयरन जब मेटाबोलाइज होता है, मतलब जब वो टूटता है, तो वो बिलीरुबिन रिलीज़ करता है। फिर ये बिलीरुबिन हमारे ब्लड से हमारे लिवर में जाता है और लिवर में जाने के बाद वो बाइल डक्ट के थ्रू बाइल में जाके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये हमारे पूरे बिलीरुबिन का मैकेनिज़्म होता है। जब तक वो हमारे ब्लड में होता है उसको हम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं, और जब वो लिवर में जाता है तो वहाँ पे वो कॉन्जुगेट हो जाता है लिवर में, और इसलिए हम उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, तो दो बिलीरुबिन हो जाते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो कॉज अब आपको समझ में आ गई होगी दैट इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन बिलीरुबिन, आइदर द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन या फिर डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन फ्रॉम लिवर। ओके, अब देखिए कि ऐसा क्यों हो सकता है। इसके अगर हम बात करें टाइप्स की, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा आरबीसी अगर ज़्यादा टूटने लग जाएगा तो बिलीरुबिन जो है वो ज़्यादा बनेगा। तो ये एक टाइप हो गया जिसमें कि आरबीसीज़ का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, आरबीसीज़ ज़्यादा टूट रहे हैं, तो आयरन ज़्यादा निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, और बिलीरुबिन भी ज़्यादा निकल रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर आरबीसीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर उसका ढंग से एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है बाइल डक्ट का, या फिर लिवर में कोई दिक्कत हो गई है, तो भी हमारा बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। तो इस बेसिस पे तीन टाइप्स के हमारे जॉन्डिस हो सकते हैं। पहला, हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस, मतलब अगर लिवर में कोई बीमारी है या कोई इंजरी हो गई है या कोई डिजीज़ हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है जिससे कि हमारा बिलीरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है ढंग से। ठीक है। दूसरा है हिमोलिटिक जॉन्डिस, जिसमें आरबीसीज ज़्यादा टूट रहे हैं और एनीमिया भी हो रहा है। तीसरा हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाइल डक्ट्स का, जिस वजह से हमारा बिलीरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है और वो हमारे ब्लड में ही इंक्रीज़ हो जाता है और वहाँ से वो टिश्यूज़ में जाकर उसको येलोइश कर देता है, और इसको कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया, मतलब ब्लड में बिलीरुबिन का बढ़ जाना। अब हम इनके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली लिवर का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि वही एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है लिवर। सो दैट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, हेमोलिटिक एनीमिया, कोलिस्टासिस। कोलिस्टासिस भी यही है जब बाइलरी डक्ट जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, जिससे कि बाइल जूस जो है वो निकल नहीं पाता है और बिलीरुबिन हमारी बॉडी में ही रह जाता है। गिलबर्ट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो ज़रूरी होते हैं बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म के लिए वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड जिग्लर-नाजार सिंड्रोम भी ऐसा ही होता है। तो रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट पहले से ही मैंने डिस्कस कर लिए थे, तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अ येलोविश टिंच, पेल स्टूल्स, डार्क कलर्ड यूरिन, इचीनेस, फैटीग, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, फीवर एंड वॉमिटिंग।
बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल जो होता है हमारी ब्लड में वो 0.3 to 0.6 मिलीग्राम पर DL होता है, दैट इज़ 0.3 to 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि जॉन्डिस है। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, और फिर हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर फर्म लीवर आपको फील होता है, इट विल इंडिकेट सिरोसिस ऑफ लिवर या फिर स्कारिंग ऑफ लिवर। और अगर आपको रॉक हार्ड लिवर फील होता है, दैट विल सजेस्ट कैंसर। आप बिलीरुबिन टेस्ट करा सकते हैं कि ब्लड में कितना प्रेजेंट है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, होल ब्लड काउंट, देखने के लिए कि RBCs का लेवल कितना है, कम तो नहीं हो गया है, कि हीमोलिटिक एनीमिया की हीमोलिटिक कॉज हो सकता है। हेपेटाइटिस A, B एंड C टेस्ट, हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया है उसे वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो जॉन्डिस को ठीक करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसकी जो मेजर कॉज है जॉन्डिस की, अंडरलाइन कॉज जिस वजह से जॉन्डिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये उसका ट्रीटमेंट माना जाता है। तो अगर आपको एनीमिया इंड्यूस्ड जॉन्डिस है, दैट इज़ द हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब RBCs के टूटने की वजह से यू विल गिव आयरन सप्लीमेंट्स। और अगर आपको हेपेटाइटिस इंड्यूस्ड जॉन्डिस है तो यू विल गिव एंटीवायरल और स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस, मतलब एंटीवायरल ड्रग्स देंगे आप और स्टेरॉइड मेडिकेशंस देंगे। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, देन डॉक्टर्स विल ट्रीट इट बाय सर्जिकली रिमूवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड डक्ट। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।